अनमोल, जैसे कि निर्मल जी कह रही थी कि थोड़ा सा लग रहा है कि मामला जो खासतौर पर साहिल का है और मुस्कान का है थोड़ा डिस्टर्ब लगता है, साइकोलॉजिकल दिक्कतें लगती हैं, तंत्र मंत्र के इस्तेमाल की रिपोर्ट्स मैंने कुछ पढ़ी हैं कि इस तरह की आई हैं। और दूसरा, परिवार भी जो है उनका, खासतौर पर जो मुस्कान का परिवार है वो भी लगातार कह रहा है कि भाई इसमें मैक्सिमम सज़ा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए मुस्कान की। तो परिवार क्या कह रहा है, जो तंत्र मंत्र की ये रिपोर्ट्स हैं कितनी सही हैं, ये क्या जो चल रहा है सही बात है? देखिए, इसका पूरा खुलासा जो है वो एसपी सिटी ने किया है और एसपी सिटी ने पूरा ब्रीफ किया था। और इसमें कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि सुपरस्टिशियस है साहिल, और वो नशे का आदी है। जैसा कि हमारे साथ डीजीपी, पूर्व डीजीपी मैडम जो है उन्होंने बताया है, उसी बिल्कुल तरीके से समझ गई है वो मैडम कि हुआ क्या है एक्चुअल में। जो एसपी सिटी मेरठ ने बताया है वो ही कहीं ना कहीं पूर्व डीजीपी मैडम ने बताया, जो हमारे साथ मौजूद हैं। नशे के ये दोनों ही आदी थे। पहले साहिल नशा किया करता था, उसके बाद जब ये मुस्कान से मिलना शुरू हुआ तो मुस्कान को भी इसने नशे का आदी बना दिया। ये अल्कोहल भी कंज्यूम करते थे, और बताया जा रहा है कि जो प्रोहिबिटेड ड्रग्स हैं उसका भी इस्तेमाल इन लोगों के द्वारा किया जा रहा था। और उस समय भी, जिस समय इन्होंने कत्ल की घटना को अंजाम दिया है, उस समय भी बताया जा रहा है कि दोनों ही नशे में चूर थे। और कत्ल किस तरीके से किया गया है, आप एक थोड़ा सा उदाहरण, मतलब एक एग्जाम्पल देके उन्होंने अपने हाथों से समझाया था एसपी सिटी ने कि मुस्कान ने चाकू पकड़ा है वो, और उसके बाद साहिल ने उसे पुश करा है अंदर कि मैं तेरा हेल्प करूंगा, तू इसको चाकू को पकड़। तो पुश अंदर करा है, यानी कि छाती पे बैठे हैं पहले, और उसके बाद दिल जहां होता है उस जगह पर ये ठीक चाकू को प्लेस किया गया। और उसके बाद दोनों ने हाथ पकड़ के एक दूसरे का चाकू को जो सौरभ है उनके सीने में दाब दिया। इस तरीके से 3 बार वार किए गए, और उसके बाद फिर उनकी लाश को कहीं ठिकाने लगाना था, लेकिन वो एरिया कुछ समझ में नहीं आया, या उनको ऐसी जगह नहीं मिल पाई थी कि कहाँ पर लाश को छुपाया जाए जहाँ बदबू ना आ सके, जहाँ लोगों को शक ना हो सके। तो इन्होंने ड्रम खरीदा। ड्रम खरीदने के बाद सीमेंट खरीदा, और सीमेंट खरीदने के बाद उसमें बॉडी को रखने का प्रयास किया, लेकिन बॉडी नहीं आ पाई। तो बाथरूम में ले जाके पहले बॉडी का सर काटा। सर काटने के बाद दोनों हाथों की हथेली काटी, और उसके बाद फिर ड्रम में रखा। पूरे घर में, जैसा कि पुलिस बता रही है कि पूरे घर में खून खून हो गया था। तो एक प्लेटफॉर्म से जो डिलीवरी करते हैं आइटम्स की, उसे मुस्कान ने ब्लीच में मंगवाया। 10-10 किलो के कई पैकेट बताए जा रहे हैं कि मंगाए गए थे, और उससे पूरे घर को धोया। सीमेंट ड्रम में बॉडी को रखने के बाद सीमेंट से सील कर दिया गया, और उसके बाद दोनों के दोनों उस घर से चले गए। बताया गया कि ये शिमला घूम के आए हैं, मनाली घूम के आए हैं, कसौल घूम के आए हैं। और इस दौरान इन्होंने खूब मजे करे हैं, ये दोनों ने पुलिस के सामने कबूल किया था। ये जो हमें पुलिस ने जानकारी दी है। अब नशे की बात जहां जहां तक निकल के आई है वो कहीं ना कहीं सत्य पाई गई है। और जो सुपरस्टिशियस वाली बात बताई गई है, उसके साहिल के कमरे से भी देखा गया, अजीब और गरीब पेंटिंग देखने के लिए मिली। वहां पे कुछ ऐसी पेंटिंग थी जो माना जा रहा है कि तंत्र क्रिया से जुड़ी हुई थी। हालांकि एसपी सिटी ने ये तंत्र क्रिया का जिक्र नहीं किया था। उनसे दोबारा भी पूछा गया, उन्होंने ये जरूर माना है कि सुपरस्टिशियस थे। इसका उदाहरण एक और भी है। स्नैपचैट का जिक्र किया, जो चैटिंग एप्लीकेशन है। दोनों चैटिंग करते थे, मुस्कान और साहिल। और मुस्कान ने फेक अकाउंट बनाए थे साहिल की मरी हुई माँ के नाम पर, और साहिल को मैसेज किया करती थी। और उस मैसेज में ये लिखा करती कि मुस्कान के साथ रहे, मुस्कान जैसा कहती है वैसा कर। इस तरीके के मुस्कान खुद मैसेज किया करती थी साहिल को, और उसे ये दिखाती थी कि उसकी माँ फिर से अवतरित हुई है। यानी कि शातिर किस्म की अपराधी मुस्कान रही है। नवंबर से लेके अब तक ये तैयारी चल रही थी मुस्कान की, किस तरीके से हत्याकांड को पूरा अंजाम दिया जाए। और इसको मुस्कान को यह भी पता था कि साहिल सुपरस्टिशियस है, अंधविश्वास को मानता है, तो उसको किस तरीके से अपने कब्जे में लेना है। ये भी बात सामने निकल के आई है कि साहिल के साथ मुस्कान रहना चाहती थी, लेकिन उससे शादी नहीं करना चाहती थी।
बीच में दोनों के बीच में मुस्कान और सौरभ के बीच में विवाद इतना गहरा गया था साहिल से दोस्ती को लेकर कि इन्होंने डिवोर्स भी फाइल किया था। लगभग 2021 की ये बात सामने निकल के आई है। डिवोर्स फाइल किया था, लेकिन बच्ची होने के कारण इनके परिवार वालों ने समझाया तो डिवोर्स को कैंसिल कर दिया गया। दोनों ने साथ रहने का वादा किया, लेकिन दोनों की माली हालत जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। इन दोनों की ही लव मैरिज थी, और लव मैरिज का विरोध मुस्कान के परिवार वालों ने और साथ ही साथ सौरभ के परिवार वालों ने भी किया था, क्योंकि सौरभ इतना अमीर नहीं था जिस तरीके से मुस्कान के परिवार वालों ने बताया। विरोध किया था, और इसके बाद फिर साहिल माफ कीजिए, सौरभ के परिवार वालों ने भी विरोध किया था, फिर भी दोनों की शादी हुई। लेकिन दूरी का है या फिर जो कनेक्टिविटी थी दोनों की, आपस में कम्युनिकेशन था, वो इतना अच्छा नहीं रहा। दोनों के झगड़े आए दिन हुआ करते थे। और उसके बाद 2019 में करीब साहिल के संपर्क में आई मुस्कान। एक ग्रुप बनाया गया व्हाट्सएप पे, जिसमें साहिल भी जुड़ा हुआ था। तो मुस्कान और साहिल, जैसा कि पुलिस बता रही है कि स्कूल में 8वीं क्लास में साथ पढ़ा करते थे। दोनों की दोस्ती वहां से शुरू हुई। कहीं बीच रास्ते में आने जाना, बाजार में एक दूसरे के सामने आने जाने लगे, मिलने लगे, तो हाय हेलो होने लगी थी। हाय हेलो होते होते ये हो गया कि एक दिन मुस्कान ने साहिल को अपने घर पे बुला लिया, और फिर जब घर पे बुला लिया तो दोनों की नजदीकियां और गहरी होती चली गई। वहीं से बिल्कुल, और वो मुस्कान की नज़दीकियाँ आदत। इतनी गहरी हुई कि अंत हम्म। में आकर एक हत्या होती है, और हम्म। उस हत्या से पूरा देश हिल जाता है। भयानक विभत्स मामला है, इसमें कोई दो राय नहीं है।